मनीषा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उनके राजनीतिक करियर को लेकर लोगों में चिंता व्याप्त हो गई थी कि आखिर वो किस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई अपनी पार्टी को छोड़ता है तो एक दल को छोड़कर वो दूसरे दल यानी कि दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता तो वो अपना एक खुद का पार्टी बना लेता है। अब ऐसी ही खबर सामने आई है अमरिंदर सिंह जी के बारे में, जिसमें बताया गया है कि वो खुद का एक अलग पार्टी बनाने वाले हैं। उन्होंने सबको जानकारी दी है कि अब वो खुद का नया पार्टी बनाएंगे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पार्टी कितना काम करती है और लोगों का दिल जीत पाती है या नहीं, लोग इसे चुनाव में आगे लाते हैं या नहीं। आइए हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताते हैं कि आखिर पार्टी आप बनती कैसे है। ये साफ हो चुका है कि लोकतंत्र में एक और पार्टी का नाम शामिल होने वाली है। अब इस पार्टी पर जनता कितना विश्वास दिखाती है वो बात अलग है। साथ ही अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये पार्टी कैसे बनती है, क्योंकि आजकल हर नेता अपनी मूल पार्टी से अलग होकर अपना दल बना रहा है। तो ये जानते हैं कि ये पार्टी कैसे बनाई जाती है और कितनी तरह की पार्टियां होती हैं, और भी पार्टियों से जुड़ी अहम बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं। चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी प्रोसेस बता रखी है, जहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सबसे पहले पार्टी बनाने के इच्छुक व्यक्ति को साधारण प्रोसेस की तरह एक फॉर्म भरना होता है, जिसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है और इसे भरकर निर्वाचन आयोग को भेजना होता है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग को प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10,000 रुपए भी देने होते हैं, जो डीडी के माध्यम से जमा किया जाता है। इसके अलावा संस्थापक को पार्टी का एक संविधान तैयार करवाना होगा, जिसमें पार्टी के नाम और किस तरह से और क्यों पार्टी काम करेगी इसकी जानकारी देनी होगी। इस संविधान में ही पार्टी के कई नियमों का भी जिक्र होगा, जिसमें अध्यक्ष आदि का चुनाव आदि सम्मिलित होंगे। इससे साफ होना चाहिए कि पार्टी भारत के संविधान के प्रति और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी। पार्टी बनाने से पहले अध्यक्ष आदि की जानकारी देनी होगी और संविधान की कॉपी पर इनके साइन मुहर लगे होना अनिवार्य है। इसमें पार्टी के विलय और विघटन की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा अगर पार्टी के नाम बैंक अकाउंट है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। फिर पार्टी के कम से कम 100 सदस्य होना चाहिए और शर्त यह है कि वो किसी अन्य पार्टी से जुड़े नहीं होने चाहिए। इससे पहले ही पदाधिकारी, कार्यकारी समिति, कार्यकारी परिषद आदि की जानकारी देनी होगी। साथ ही पार्टी को एक हलफनामा देना होगा, जिसे बताया जाएगा कि पार्टी का कोई सदस्य किसी दूसरी पार्टी से तो नहीं जुड़ा है। भारत में 3 तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और गैर मान्यता प्राप्त लेकिन चुनाव आयोग के पास पंजीकृत पार्टी शामिल है। भारत में अभी तक राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ 6 ही हैं और कई राज्य स्तरीय पार्टियां और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। बता दें कि चुनाव में मिलने वाले वोट और सीटों की संख्या के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य की पार्टी का दर्जा मिलता है। तो आपने पूरी खबर देखी ली कि आखिर किस तरीके से पार्टियां बनती है, किस तरीके से नया दल या समूह शामिल होता है देश के लोकतंत्र में। आप यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं, साफ हो गया है कि लोकतंत्र में अब एक और नया पार्टी सामने आने वाला है। ये पार्टी देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये पार्टी अपना परचम लहरा पाती है या नहीं, अपना झंडा गाड़ पाती है या नहीं, लोगों को दिल को जीत पाती है या नहीं, और चुनाव में आगे आ पाती है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया, रांची।